शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये आत्मा की कोटि पर भी निर्भर है। जो जानता है शरीर छोड़ने की कला, जो जानता है शरीर छोड़ने की कला, वह तो अपने मार्ग से निकल जाता है, अपने मंडल में पहुंच जाता है, अपने दिव्य लोक में स्थित हो जाता है। आत्मा की कोटि के हिसाब से ये भ्रमण काम चल रहा है साहब। सामान्यतः प्रायः जिसे मैं कहूं, जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? अंतरिक्ष में जाती है। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाएगी आत्मा। तस्मादात्मनः आकाशः संभूतः। अंतरिक्ष में, प्रथम अंतरिक्ष में। 3 लोक है ना? कितने लोक हैं? 3 गो लोक बा। एगो पृथ्वी के लोक बा, एगो अंतरिक्ष के लोक बा, आ एगो बा दिवलोक, द्यौलोक। तीन लोक है। गायत्री मंत्र में पहले है ओम भू भुवः स्वः। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौलोक है, जिसे हम दिवलोक भी कहते हैं। शांति पाठ में पहले द्यौ शांति मही शांति। पहले जो आत्मा है वो कहां जाती है? अंतरिक्ष में जाती है। भ्रमण करती है अंतरिक्ष में। अनेक आत्माओं को शरीर धारण करने में समय लग जाता है। ईश्वरीय विधान से सारी चीजें संचालित होती हैं। अंतरिक्ष से फिर वह आत्मा मां के गर्भ तक आ जाती है, लेकिन शरीर छोड़ने के पश्चात उसका जो स्थान है वह क्या है? वह अंतरिक्ष ही है। उसके बाद वह आत्मा वायु के संपर्क में आएगी। वायु में आएगी वह आत्मा। वायु से फिर अग्नि है, अग्नि से फिर जल है, आप है, और जल से क्या है? जल से पृथ्वी है, पृथ्वी से औषधि है, औषधि से क्या है? अन्न है। अन्न में आ गई। कहां से चली थी? कहां से चली थी? ये छोड़ के गई थी अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधि, फिर अन्न, और फिर पुरुष के अन्न के द्वारा पुरुष के शरीर में आ गई। अब मां के गर्भ में पहुंच गई। बंद कोठरी में बंद हो गई। कोठरी में बंद हो गई ये आत्मा। आकाशः संभूतः, आकाशात् वायो, वायोरग्नि, अग्निरापः, दभ्यः पृथिवी, पृथिव्याम औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः। यही क्रम है साहब। अब कितने समय तक रहेगी ये सारा
ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर है, आत्मा के कर्मों पर निर्भर है। अनेक तो भटकते रह जाते हैं, शरीर की तलाश में रहते हैं। आत्मा को शरीर की तलाश है। आत्मा को शरीर की तलाश है साहब। जिनको अपने कर्मों का फल भोगना है। आत्मा का अर्थ ही है अतत निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा, जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है। आत्मा को अनुभव चाहिए, वो अनुभव चाहिए आत्मा को। अनुभव से हीन आत्मा नहीं हो सकती साहब। अब शरीर में है तो सब अनुभव शरीर का, संसार का, इन पदार्थों का, इन परिस्थितियों का, ये सुख का, दुख का, ये अनुभव, ये हर्ष और शोक का अनुभव आत्मा कर रही है। प्रकृति में है ये आत्मा। आत्मा के सामने दो पदार्थ हैं, एक प्रकृति है और दूसरा क्या है? ब्रह्म है। जो रास्ता जानता है, जो रास्ता जानता है, जिसने प्रकृति से परे की छलांग लगा ली है, जो विहंगम योग की उच्च कोटि का साधक है, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा है, उसको अंतरिक्ष में नहीं भटकना है साहब। वो तो अपने आनंद धाम में चला जाता है। तो क्या शरीर देखे खोजे के? ऐसी अनेक आत्माएं हैं सदगुरु की कृपा के आधार से अपने मंडल में प्रतिष्ठित हुई है, स्वलोक में, जहां से पुनरावृत्ति नहीं है। इसमें भी दो बातें हैं। हाँ, पुनरावृत्ति है और पुनरावृत्ति नहीं भी है। हाँ, ये दोनों बात है। लौटना भी है और लौटना नहीं भी है। ये सब आत्मा की कोटि पर भी निर्भर है। वहां भी कहा जाता है ना कि मुक्ति से आवृत्ति है, मुक्ति से आवृत्ति है। जिसका बंधन है उसी का मोक्ष है, और जिसका मोक्ष है उसी का बंधन है। इसीलिए आत्माएं इस संसार सागर में है। हंसा हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवार, और किया लगवार। तू सबल था। सबल का अर्थ है प्रकृति से परे था, प्रकृति से भिन्न था, सनात था, परम आनंद के साथ था, और आ गया अब इस भौतिक जगत में, संसार में, इस मृत्यु लोक में। तो जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार से जाएगा। जिस प्रकार से सूक्ष्मता से स्थूलता को प्राप्त किया है, पुनः स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना है, सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना है। झीन आय झीना चलो, मनव त्याग संयोग, क्रमशः सूक्ष्म हो रहो, अग्र गमन गति योग, अग्र गमन गति योग। एक और जिज्ञासा थी इसी से संबंधित, जिसमें यह पूछा गया है कि हम विहंगम योग से जुड़ गए हैं, हम साधना का अभ्यास कर रहे हैं, शरीर छूट गया, किस योनि में जाएंगे?
किस योनि में जाएंगे, अगला जन्म और जो जीवन है वो किसका मिलेगा। यह जिज्ञासा आई है। तो इस जिज्ञासा का समाधान तो प्रायः होता रहा है मंचों से। जिस महान सत्ता की पावन पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, उस सत्ता ने क्या लिखा है, क्या कहा है, बारंबार क्या कहा है। कहा है कि सद्गुरु का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है, सद्गुरु का जो संबंध है वो जन्म जन्मांतरों का संबंध है। साहब, आपका शरीर छूट गया, अरे साहब आपके ऊपर बीज पड़ गया है, ये वृक्ष तो बनेगा ही, वृक्ष बने बिना रुकने वाला नहीं है ये बीज। ये बीज स्वर वेद का, सद्गुरु के ज्ञान का, सत्संग का बीज पड़ गया है। क्या कहते हैं सद्गुरुदेव स्वामी जी ने, क्या कहा है, स्वरवेद की क्या वाणी है। विहंगम योग का साधक जो सेवा सत्संग और साधना में है, जिसके ऊपर सद्गुरु देव का बीज पड़ गया है, जो स्वर वेद के ज्ञान से जुड़ा है, शरीर छूट जाए, छूट जाता है, एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, उसे पुनः मानव का ही चोला मिलता है, मानव का ही शरीर मिलता है।